भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजकाचार्य तिदंडी स्वामी ओम भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हों, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हों, रूपानुवर पूर्व आचार्य जययुक्त हों। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी की जय हो। एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणानमो दशाश्वमेधावृथेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भव। भगवान श्री कृष्ण को किया हुआ एक प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। जो हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो उसकी क्या महिमा है? एक प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञ। और इस कलयुग में तो एक अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता, तो प्रणाम करने की इतनी महिमा है। और उनमें भी 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला तो फिर भी जन्म ले लेता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले का दोबारा जन्म नहीं होता। ये बात कहाँ लिखी है? ये लिखी है महाभारत ग्रंथ शांति पर्व में। जो महाभारत ग्रंथ लिखा है महर्षि वेद व्यास जी ने, और उसमें 60,000 श्लोक हैं। 60,000 श्लोक। महर्षि वेद व्यास ने वो जो महाभारत ग्रंथ लिखा वो समाधि अवस्था में लिखा। श्री कृष्ण का ध्यान करते करते उनको सारी लीलाओं का चिंतन उनके मानस पटल पर आ गया, और उसी महाभारत के अंतर्गत ही श्रीमद् भगवत गीता भी है। तो भगवान को प्रणाम करने की इतनी महिमा है। भगवान के भक्तों को प्रणाम करना, वैष्णव जनों को प्रणाम करना, उसकी महिमा और भी श्रेष्ठ है। वो क्या कि भगवान के भक्त जो हैं, भगवान के निज जन, भगवान के परिकर, भगवान के पार्षद, जो नित्य जगत से आते हैं, अपराकृत जगत से आते हैं, जो उनके शरणागति लेगा, उनका अनुगत्य स्वीकार करेगा, वो उनको उसी चिद्लोक में ले जाएगा। ये सब सामर्थ्य भगवान ने अपने परिकरों को दे रखी है, अपने वैष्णव जनों को दे रखी है कि जाओ धरती के ऊपर जाकर के मेरी महिमा, मेरे रूप, मेरे गुण, मेरे धाम के बारे में बताओ, मेरे लीलाओं का चिंतन करो और बताओ। तो वैष्णव जनों को इतनी सामर्थ्यवान ये वैष्णव जन होते हैं कि माया से हम छूट नहीं सकते। दंडवत प्रणाम। हम माया से छूट नहीं सकते। माया के ये जो 3 गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण, ये मनुष्य को बांधे रखते हैं आसक्ति से, कर्मों के जंजाल से, लोभ। और ये आसक्ति, ये मन ही हमारे बार बार जन्म और मृत्यु का कारण होता है। इसलिए हमारा उद्धार संसार से होता नहीं। तो जो वैष्णव जनों का, सुजातीय का संग करेगा, उसमें कोई भी ऐसी भ्रांति नहीं, कोई संदेह नहीं
कि वो भगवान के पास पहुंच ना जाए, अवश्य पहुंचेगा, डेफिनेट। बहुत से भक्तों के प्रमाण हैं। तो कल हमने कथा सुनी थी कि श्लोक नंबर 49 पर हम पहुंचे थे, 51 पेज। आज हम 52 पेज से शुरू करेंगे। भावानुवाद। वे महाराज उन द्रव्यों से अपने देश के निवासियों को, अन्य देशों से तथा विभिन्न ग्राम और नगरों से आए हुए अतिथियों को तथा सभी मंदिरों और धर्मशालाओं में भिक्षुओं को आदर पूर्वक श्री विष्णु का निवेदित महाप्रसाद सेवन कराकर तृप्त करते हैं। इस समय उनकी राजधानी के पास में मुख्य रूप से श्री भगवान का मंदिर है। पुंडरीकाक्ष देवस्य तस्य दर्शन लोभतः महाप्रसाद रूपन द्युप उपभोग सुखाप्तितः। भगवान श्री पुंडरीकाक्ष के दर्शन के लोभ से महाप्रसाद पाकर सुख लाभ करने तथा अनायासी साधु संग प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों से आए वैष्णव वहाँ पर अवस्थान करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। महाप्रसाद रूप अन्न आदि का उपभोग सुख प्राप्त करने के लिए और अनायासी उसकी प्राप्ति के कारण अथवा महाप्रसाद अन्न आदि उपभोग करने से जो सुख प्राप्त होता है उसको अनुभव करने के लिए बहुत से साधु, विशेष रूप से वैष्णवगण उस स्थान पर वास करते हैं। यहाँ पर साधुओं के लक्षण को निर्देश करने के लिए पहले संत और बाद में साधु शब्द प्रयोग किया और बाद में विष्णु वैष्णव परायण निर्देश किया गया। देशश्च देव विप्रेभ्यो राज्ञा दत्तो विभज्य स न उपद्रवो अस्ति तद्देशे को अपि शोको अथवा भयम। यद्यपि ब्राह्मणों और भगवान के उद्देश्य से राजा ने अपने देश को विभाजित करके दान कर दिया है, फिर भी उन महाराज के अधिष्ठित देश में कोई भी उपद्रव, शोक और भय नहीं देखा जाता। जिस देश का राजा धर्मपरायण हो, भजन परायण हो, भक्ति भाव से संपन्न हो, उस देश में अकाल और अकाल मृत्यु को जीव प्राप्त नहीं करते। वो पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण रहती है। यद्यपि राजा ने अपने देश को दान कर रखा था, फिर भी उस देश के सभी लोग शांतिपूर्वक रहते थे। अकृष्टपच्या सा भूमिर्वृष्टि तत्र यथा सुखम इष्टानि फलमूलानि सुलभान्यंबराणि च। उस राज्य की भूमि अत्यधिक जल और सुंदर फल फूलों से परिपूर्ण है। बिना जोते ही बीज बोने पर प्रचुर मात्रा में फसल होती है। इसलिए उस राज्य में फल, मूल और वस्त्र इत्यादि आवश्यक वस्तुएं सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं। वहाँ की प्रजा भी अपने अपने धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है और सभी लोग श्री कृष्ण भक्ति में तत्पर होकर सुख लाभ करते हैं। पुत्र के समान सभी लोग राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। अकृष्टपच्या अर्थात वहाँ की भूमि बिना जोते ही प्रचुर मात्रा में सब प्रकार के फसल को देने वाली है। ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पर जो वैष्णव जन विचरण करते हैं, वैष्णव के चरण कमल जब इस पृथ्वी पर पड़ते हैं तो पृथ्वी प्रसन्न होकर के अपने गर्भगृह को खोल देती है, अपने भंडार को खोल देती है। और इस पृथ्वी पर वैष्णव जनों के आंखों से जो विरह के, कृष्ण प्रेम के विरह के आंसू गिरते हैं, उससे भी पृथ्वी धन्य धन्य अभिषिक्त हो जाती है और प्रसन्न चित्त हो जाती है।
क्योंकि ये पृथ्वी, ये भू शक्ति श्री कृष्ण की शक्ति है। भू शक्ति, लीला शक्ति, ये श्री कृष्ण की शक्तियाँ हैं। भले ही पृथ्वी पर कितना पाप बढ़े, लेकिन वैष्णवों के स्पर्श करने से, अभी देखो चातुर्मास में हमारे गुरुदेव पाँव में कोई चप्पल, कोई जूता नहीं पहनते, नंगे पाँव चलते हैं और अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी को अभिषिक्त करते हैं। इष्ट अर्थात प्रिय, अनुव्रति अर्थात प्रीति सहित राजा की आज्ञा का पालन करना, अथवा राजा जिस प्रकार श्री कृष्ण भक्त है उनकी प्रजा भी वैसे ही भक्ति के अनुकूल व्यवहार करती है। स चा गर्व सदा नीच योग्य सेवाभिर अच्युतम भजमानो अखिलान लोकान रम्यस्य अच्युत प्रिय। भगवत भक्ति परायण राजा निरहंकारी होकर भगवान की छोटी से छोटी सेवा स्वयं करते हैं और राजा के ऐसे व्यवहार से सभी लोग आनंद का अनुभव करते हैं। ये उदाहरण महाराजा पृथु का भी है। महाराजा पृथु जो भगवान के ही कल अवतार, और राजा पृथु ने भी, और उनकी पत्नी थी अर्ची, वो लक्ष्मी का अंश। तो इन्होंने अपनी प्रजा का ऐसा पालन किया जैसे एक बाप पिता अपने बच्चों का पालन करता है। तो उस राज्य में कभी भी भूखमरी, बीमारी, आदि दैविक आदि भौतिक ये ताप आते ही नहीं हैं। आदि दैहिक ये ताप नहीं आते। पृथ्वी अपने राजा को, सेवा को पाकर के प्रसन्न हो जाती है। अगर्व अर्थात ऐसे राज्य, वैभव, धर्म और अत्यधिक भगवत सेवा करने पर भी राजा निरअहंकारी है। उस राजा को अहंकार नहीं होता। नीच सेवा अर्थात सम्मार्जन यानी झाड़ू लगाना, लेपन, धरती को लीपना, दीप प्रदान करना, छोटी छोटी सेवाएं भी वो राजा लोग स्वयं करते हैं। जैसे महाराजा अम्बरीश ने नवदा भक्ति का पालन किया 1 साल रह करके वृंदावन में। ठाकुर जी के मंदिर को झाड़ू लगाना, पुष्प चयन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, आत्मसमर्पण करना, अर्चन, दास्य, वंदन, सख्य, आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति के सारे अंगों का पालन किया। तभी तो भगवान ने उनकी सेवा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया। अच्युत प्रिय राजा वे राजा केवल प्रेम पूर्वक भगवान श्री अच्युत का भजन करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, गौड़ीय संप्रदाय में जो दीक्षित हैं उनका गोत्र क्या है? अच्युत गोत्र। अच्युत का अर्थ होता है जिसका कभी पतन नहीं होता। अब जब हम कोई कुछ भी करे तो हमें कोई बोलते हैं ना, अपना गोत्र बोलो, तो हमें जो संसारिक गोत्र है वो नहीं बोलना, हमें बोलना है अच्युत गोत्र। और अच्युत भगवान का ही नाम है। ये भगवान के नाम की विशेषता, वैशिष्ट है कि उनके जो शरणागत होते हैं उनका, देखो हमारा दीक्षा के समय नाम बदल जाता है और हमारा गोत्र भी बदल जाता है। ऐसा क्यों? बोलो, ऐसा क्यों? हरे कृष्ण जी, हमारा जन्म ही तब होता है ना, हाँ, दूसरा जन्म, क्योंकि हमारा संबंध ज्ञान हो गया। जब एक कन्या कुंवारी होती है उसका दूसरे परिवार से संबंध हो जाता है, तो उसको पता चलता है कि ये मेरा ससुराल है, ये मेरा पति है, ये मेरा सास है, देवर है, जेठ है, ABCD, तो संबंध हो गया ना। फिर उसका गोत्र बता देते हैं कि तुम्हारा ये गोत्र है, तो संबंध ज्ञान होने से गोत्र का ज्ञान होता है। इसी तरह श्री कृष्ण से संबंध ज्ञान होने पर हमारा गोत्र भी हमें प्राप्त हो जाता है। संसार के गोत्र तो ऋषियों के नाम पर चलते हैं,
कोई भारद्वाज गोत्र है, कोई कौशल गोत्र है ना, कोई कोई जो भी हो, कोई अंगिरा, ऐसे ऋषियों के नाम पर गोत्र होते हैं। लेकिन भगवान के नाम पर जो गोत्र है वो है अच्युत गोत्र, यानी जिसका कभी भी पतन नहीं राधे होता। राधे माता जी। राधे राधे। माता जी ये कैसे लिखना है? अच्युत गोत्र अच्युत गोत्र तभी प्राप्त होगा जब हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होंगे, दीक्षा होगी हमारी। नहीं माता जी, वो तो मुझे ठीक है, पर मैं इस लिखना चाहती हूँ ना ये शब्द, तो ये ना मुझे लिखना नहीं आ रहा। अ आधा च, य को छोटी ऊ की मात्रा, त, अच्युत। अच्छा ठीक है माता जी। राधे ठीक है, हरे कृष्ण। तस्य अग्रे विविधेर्नाम गाथा संकीर्तने स्वयं नित्यं दिव्यानि गीतानि गायन वाद्यानि वादयन। वह राजा स्वयं अपने भाई, पत्नी, पुत्र, पौत्र, सेवक, मंत्री, पुरोहित तथा अन्य अन्य परिजनों सहित भगवान के समक्ष नृत्य करते हैं, विविध प्रकार के सुंदर गीत गाते हुए और नाना प्रकार के वाद्य बजाते हुए अत्यधिक आनंदपूर्वक अपने प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं तथा उनको प्रसन्न करते हैं। वह राजा किस प्रकार श्री भगवान का भजन करते हैं, इसे तस्येति 2 श्लोकों में बता रहे हैं। वह राजा अपने भाई, पत्नी इत्यादि बंधु बांधवों के साथ आनंद पूर्वक श्री भगवान का नाम संकीर्तन कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। उस राजा के भाई इत्यादि भी परम वैष्णव हैं। नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत का आखिरी श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम। भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का जड़ सहित नाश हो जाता है। प्रणामो, श्री कृष्ण को प्रणाम करने से दुख शमन, सारे दुखों का नाश। कौन से दुख? आदि दैविक, आदि देहिक, आदि भौतिक, जो जन्म जन्मांतरों से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। हमारे संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे क्रियमाण कर्म, ये दुख हैं जो भोगने के लिए हमें पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, बार बार हमें गर्भवास करना पड़ता है। तो श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन की ऐसी महिमा है और श्री कृष्ण को प्रणाम करने की ऐसी महिमा है कि सारे ही दुखों का नाश हो जाता है। आज मुझे एक दिन में, थोड़ी मैं बाहर थी तो मेरी वैष्णवी का फोन आया। उनके घर में अब नवरात्रि चल रही है तो दुर्गा की उन्होंने अखंड ज्योति रखी होनी, तो मुझसे कुछ जिज्ञासा कर रही थी। हम गौड़ीय वैष्णवों में हमें अलग से दुर्गा की स्तुति गान करना, दुर्गा की पूजा करना कहाँ बताया गया है? राधा रानी की स्तुति करो, राधा रानी को प्रसन्न करो। राधा आह्लादनी शक्ति, वो चित्त जगत में अंतरंगा शक्ति है और इस ब्रह्मांड में 14 ब्रह्मांडों में वो एक रूप से बहिरंगा महामाया के रूप में है। किस किस को रिझाते फिरोगे? किस किस देवी देवता को रिझाते फिरोगे? केवल एक श्री कृष्ण की आराधना कर लो।
और मैं आपके आगे एक आज रिक्वेस्ट करूंगी, जो तत्व से विहीन है ना, वो श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय और 15वां अध्याय अच्छे से पढ़ो। और ऐसा पढ़ना कि आपके हृदय में तत्व ज्ञान हो जाए। ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते अविधि पूर्वकम। 9वें अध्याय में भगवान क्लियर कह रहे हैं, अर्जुन, जो अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं, उनका भजन करते हैं, वास्तव में वो मेरा ही भजन है, परंतु अविधि पूर्वक, उसकी कोई विधि नहीं उनको पता होती, सब त्रुटिपूर्ण। क्यों? आगे भगवान कह रहे हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ताम च प्रभुर एव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। मैं सब यज्ञों का स्वामी हूं और सब यज्ञों का भोक्ता हूं, और प्रभुर एव च, और मैं सबका कारण हूं। समझ नहीं आती, मैं तो हैरान ही होती हूं। कब जानोगे, कब समझोगे? समय निकल रहा है। मुट्ठी में रेत पकड़ो ना, और रेत को और मुट्ठी को ऐसे करो, वो रेत आपके हाथ से निकल जाएगा, नहीं रहेगा आपकी मुट्ठी में। ऐसे ही हमारा ये कीमती बहुमूल्य समय निकला ही जा रहा है, निकला ही जा रहा है। अपने समय को इधर उधर व्यतीत मत करो। इतना प्रमाण दे दे के भगवान ने बता दिया, इतना प्रमाण दे दे के मैं ही ईश्वर हूं। सातवें अध्याय से समझो, 8वें में भगवत ज्ञान, 9वें में परम गुह्य ज्ञान, 15वें में पुरुषोत्तम ज्ञान। कब समझोगे? ते ते तस्य गुणव्राता कृष्ण भक्त अनुवर्तिनः संख्यातुं कति कथयन्ते ज्ञायन्ते कति वा मया। और मैंने ना इसमें इम्पोर्टेंट लिखा है, जब मैंने पहले पढ़ा था ना, कहते वास्तविक रूप में उस राजा के समस्त गुण श्री कृष्ण भक्ति के अनुकूल हैं। उसके असंख्य गुणों को मैं कहाँ तक गिनाऊं और वर्णन करूं, यह मेरे सामर्थ्य से बाहर है। वैष्णवों को समझना, लिख लो, वैष्णवों को समझना सबके बस की बात नहीं है। वैष्णव तो सोया सोया भी राधा माधव चिंतन में लगा रहेगा। वो संसार के चाहे किसी भी कर्म में लिप्त हो, लेकिन अंतःकरण से उसका नाम जप चलता ही रहता है। वैष्णव अंगी भंगी हो, वैष्णव की शारीरिक छवि कैसे भी हो, कभी उसका परिहास नहीं करना, मजाक नहीं उड़ाना। एक बार ऐसे ना, मेरे को उन वैष्णव को मैंने भेजा था। वो कह रहे थे कि माता जी मुझे कोई ऐसी जगह मिले जहाँ मैं बैठ के भजन करूँ और मैं ठाकुर सेवा करूँ। मैंने कहा ठीक है महाराज जी। मैंने कोई गांव में उनको मंदिर में रखवा दिया। तो वैष्णव तो वहाँ के जब मैं गई, देखो ना दीदी, ये वैष्णव के कपड़े कितने गंदे हैं, ये है वो है, ये नहाते नहीं होंगे, ऐसे नहीं करते होंगे, ये है, मतलब हजारों अवगुण दोष बता दिए। मैंने कहा तुम्हें क्या दिख रहा है? तुमने वैष्णव का क्या देखा? वैष्णव जैसी निष्ठा तुम्हारी है? ये तो 4 बजे उठ करके मंगला करते हैं, सब कुछ करते हैं। तुम करते हो? तुम सारा दिन जुआ खेलते रहते हो। कभी साधु के पास बैठे कथा सुनी?
साधु के कपड़ों की मैल तो तुम्हें दिख गई, लेकिन यही साधु 3 समय प्रसाद बना करके ठाकुर जी को भोग लगाता है, सेवा करता है। जब भगवान ने इसको अपना लिया तो तुम कौन होते हो इसके लिए अनाप शनाप बोलने वाले। फिर जब भी मेरे को उन्होंने मिलना ना तो कहना, दीदी यहाँ का माहौल बहुत गंदा है। ये आज से 13-14 वर्ष पहले की बात है। किसी को हरी चर्चा सुनने की करने की इच्छा नहीं होती, और उन्होंने अपने पैसों से पूरे मंदिर में महामंत्र लिखवा दिया पेट से। कोई आएगा इस महामंत्र को पढ़ेगा तो वो कृष्ण का प्यारा हो जाएगा। और लोग देखो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तैसा है। अरे तुम्हारी बाह्य दृष्टि है, तुम्हारी अंतर दृष्टि तो जगी नहीं, अंतर के चक्षु तो तुम्हारे खुले ही नहीं। तुम बाहर से ही उनको इमेजिन कर रहे हो। ये है मायाबद्ध जीवों का हाल। तो यहाँ बता रहे कि उन महाराज के समस्त अनिर्वचनीय, यानी उनके ऐसे गुण हैं जिनको हम व्याख्या नहीं कर सकते, और सुप्रसिद्ध गुण श्री कृष्ण भक्ति के अनुकूल हैं। अतएव उनके सभी गुण भगवान की कृपा का ही लक्षण है, क्योंकि भगवत कृपा के बिना वैसा श्री कृष्ण भजन तथा भजन के अनुकूल गुण अर्थात दीनता यानी दैन्यता, निस्वार्थता आदि गुण स्फुरित नहीं होते। ये भगवान चाहेंगे तो ये गुण उन वैष्णवों में भर देंगे, इसलिए वे भगवत कृपा के पात्र हैं। इस ग्रंथ में सर्वत्र ऐसा ही समझना होगा। भगवान के समस्त कृपा पात्रों के गुण भगवान की कृपा का लक्षण है। इस प्रकार भगवान का भजन करने में जाति के विचार का खंडन हुआ है। साधारणतः जाति के विचार से ब्राह्मण की तुलना में क्षत्रिय की महिमा अधिक नहीं है, किंतु यहाँ भक्ति राज्य में जाति का विचार नहीं किया, केवल भगवान की कृपा के प्रति दृष्टि रखकर यहाँ उनकी श्रेष्ठता बतलाई गई है। विशेषतः भगवत कृपा ही ब्राह्मण आदि सभी वर्णों की कृतार्थता का लक्षण है। इस विषय का तारतम्य स्वयं भगवान ही आगे चलकर व्यक्त करेंगे, भगवान भी बता देंगे। परीक्षित उवाच, परीक्षित ने कहा, ततो नृपवरम दृष्टुम तद्देशे नारदो व्रजन् देव पूजा उत्सव आसक्त तत्रैक्षत प्रजा। परीक्षित बोले, ये वृतांत सुनकर श्री नारद उस श्रेष्ठ राजा के दर्शन के लिए दक्षिण देश में पहुँचे तथा उस राज्य में स्थान स्थान पर उन्होंने प्रजा को भगवान की सेवा में अनुरक्त देखा। सारी प्रजा भगवान की सेवा में लगी हुई है। हर्षेण वादयन् वीणां राजधानीं गतो अधिकं विप्रोक्तदपि संपश्यन् संगम्योवाच तं नृपम्। तब श्री नारद जी ने प्रसन्नचित्त होकर वीणा बजाते हुए राजधानी में प्रवेश किया और प्रयाग में ब्राह्मण के मुख से जो श्रवण किया था उससे भी कहीं अधिक ऐश्वर्य का दर्शन कर राजा के निकट उपस्थित होकर कहने लगे। श्री नारद प्रसन्नचित्त होकर वीणा बजाते हुए राजधानी में उन्होंने प्रवेश किया और दशाश्वमेध तीर्थ में ब्राह्मण के मुख से उस राजा के द्वारा किए जाने वाली इष्ट पूजा के संबंध में जो सुना था उससे भी कहीं अधिक ऐश्वर्य का दर्शन कर राजा के निकट उपस्थित होकर देवर्षि नारद कहने लगे। क्या कहा? तम श्री कृष्ण कृपा पात्रम यसे दृगराज्य वैभवम सल्लोक गुण धर्मार्थ ज्ञान भक्ति भिरन्वितम। श्री नारद ने कहा, हे राजन, आप ही श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं, क्योंकि आपका ऐसा विशाल राज्य वैभव है, आपकी प्रजा स्वधर्म में रत है, आप लोक वात्सल्य आदि गुणों तथा धर्म अर्थ ज्ञान और भक्ति से सुशोभित हैं। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, संपूर्ण राज्य में आपकी प्रजा स्वधर्म पालन में रत है। गुण अर्थात सब जगह भगवत भक्ति प्रवर्तन आदि
लोक वात्सल्य और निरअहंकारता इत्यादि गुण दिखाई दे रहे हैं। धर्म अर्थात भिक्षुओं को अन्न आदि दान, अर्जित धर्म, अर्थ यानी भगवान की पूजा, द्रव्य यानी धन इत्यादि साधन द्वारा अर्थ का सद्व्यय और भगवान की सेवा भावना से राज्य भैव का संरक्षण इत्यादि समझना चाहिए। ज्ञान अर्थात सत शास्त्रों के अनुशीलन से उदित विवेक जो मोक्ष का कारण है, वह विवेक भी भगवत सेवा के लिए पर्यवसित हो रहा है। भक्ति अर्थात भगवत सेवा और वह भगवत सेवा भी प्रेम पूर्वक हो रही है। अब यहाँ एक शब्द आ गया विवेक। विवेक किसको बोलते हैं, कोई बताएगा? हरे कृष्णा दीदी, बुद्धि को। और बुद्धि, ज्ञान और माता जी कार्य। बुद्धि तो सब में है। बुद्धि तो पशु पक्षी सब में है, मनुष्य में भी है। लेकिन विवेक, मतलब माता जी धैर्य नहीं, धैर्य को नहीं, विवेक नहीं बोलते। विवेक होता है सत्य और असत्य से ऊपर उठ जाना। हमारी बुद्धि दो ही निर्णय करती है ना, सच और झूठ, कंपैरिजन। सच होगा तो सच का निर्णय, झूठ होगा तो झूठ का निर्णय। वो है हमारा बुद्धि का कार्य। विवेक होता है सत्य और असत्य से ऊपर उठ जाना, यानी ये संसार हमें सत्य प्रतीत होता है, लेकिन संसार परिवर्तनशील है, नश्वर भी है, लेकिन है परिवर्तनशील। जब नैमित्तिक प्रलय आती है तो ये संसार विनष्ट हो जाता है। पहले तो अग्नि अपना रौद्र रूप दिखा के इस संसार को भस्म कर देगी। जो रहेगा उसको जल प्रलय में डुबा देगा। फिर कहाँ रहा? संसार का अस्तित्व रहता ही नहीं है। सत्य और असत्य, असत्य मैंने झूठा। हम झूठे में सत्य की प्रतीति करते हैं और सत्य में झूठ की प्रतीति कर लेते हैं। हमें सत्य और असत्य इनसे ऊपर उठना है, उसको बोलते हैं विवेक। सत्य असत्य से ऊपर क्या है? 14 लोकों से ऊपर के जो चित्त धाम है, अपराकृत धाम है, बैक टू होम, बैक टू गॉड, हमने वहां जाना है। हमारी असली घर तो वो है, लेकिन हम इस बात को सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी भी माया ने हमारी बुद्धि को कैप्चर किया हुआ है। हमें विश्वास ही नहीं होता और ये यकीन नहीं होता कि जैसे एक पनघट पर, एक प्याऊ पर, कुएं पर बहुत से प्यासे जो जीव आत्मा आते हैं, वो पानी पीते हैं और अपने अपने राह, कौन किसको देख रहा है, कौन किसको पहचान रहा है। एक धर्मशाला में 500, 600, 2000, 10,000 यात्री आते हैं और सुबह होते ही अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। कभी हमने सोचा ऐसा? हाँ, हमें ऐसी विवेक बुद्धि जगी कि नहीं भाई, हमने भी तो संसार छोड़ना है ना। लेकिन आसक्ति इतनी, जिसको ऐसा ज्ञान हो गया वो होता है विवेक बुद्धि। तो यहां बताया कि ज्ञान अर्थात सत शास्त्रों के अनुशीलन से उदित जो विवेक है, ये विवेक बुद्धि हमें कहां से मिलती है? हमें सत शास्त्र, सत शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण,
श्री रामचरितमानस, वैष्णवों की लिखी हुई लेखनी, उनके ग्रंथ, वो है सतशास्त्र। शस्त्र शास्त्र को पढ़ के सुन के अगर हमें विवेक बुद्धि नहीं जगी तो इट मीन्स हमारा विवेक सोया हुआ है, अभी जगा ही नहीं। हाय मेरी जिंदगी का आज का दिन व्यतीत हो गया, मैंने आज के दिन में क्या खोया क्या पाया। जैसे एक दुकानदार सुबह 8 बजे अपनी गद्दी पर बैठता है और रात को 9 बजे अपनी दुकान को छोड़ देता है, तो सारा धन का संचय किया हुआ उसको गिनती करता है और अपना प्लस माइनस देखता है, आज मैंने क्या कमाया, कहाँ मुझे नुकसान हुआ, मेरा व्यापार में कहाँ घाटा हुआ, कहाँ मुझे लाभ हुआ। ऐसे ही हम में भी विवेक बुद्धि आनी चाहिए कि मैंने इस संसार में आकर के इतना संग मैंने गुरुदेव का किया, साधुओं का किया, वैष्णवों का किया, क्या मेरी विवेक बुद्धि जगी नहीं अभी तक? अमिंदी दीदी, हाँ जी। विवेक मतलब जैसे स्कूल में टीचर भी पढ़ाते थे तो हमें इतना ही बताया जाता था कि विवेक बुद्धि की अच्छे और बुरे की अच्छे से जिस इंसान को समझ हो जाती है उसमें मतलब विवेक आ जाता है, तो ये भी ठीक है। हाँ ये भी ठीक है। जहाँ मेरा अहित हो तो मैं समझ जाऊंगी ना कि मेरा ये काम कर्म करने से मेरा अहित है। जहाँ मेरा हित हो तो इसका मतलब मैं अपनी बुद्धि को, मैं वही तो बोला, सत और असत, हाँ जी हाँ जी, उससे ऊपर उठना, उसी को विवेक बोलते हैं। श्री परीक्षित उवाच, परीक्षित ने कहा, वैष्णव प्रवर श्री नारद इन सभी गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते करते उस राजा को बारंबार आलिंगन करने लगे तथा वीणा के द्वारा गुणगान करते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। वो राजा न कितना भाग्यशाली होगा जिसको देवर्षि नारद ने आलिंगन कर किया। हमारे इस पृथ्वी धाम में जो गीता प्रेस गोरखपुर है, वहाँ भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के साथ देवर्षि नारद आकर के उनसे विचार विमर्श किया करते थे और उनको प्रचार के लिए प्रेरित किया करते थे। और राधा बाबा जी उनको भी प्रेरित किया करते, उनको दर्शन दिया करते थे। ये अभी की बात है, बड़ा समय नहीं हुआ। ये महाभागवत हैं देवर्षि नारद। और सुनो, देवर्षि नारद कितने जन्मों का पता है आपको? कितने जन्म हुए उनके? हरे कृष्ण जी 4 हुए। हाँ 4। उस समय मेडिकल साइंस थी नहीं थी, लेकिन भगवान की सृष्टि को, भगवान के सृष्टि के मैनेजमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अर्थात राजा के राज्य वैभव आदि और गुणान राजा द्वारा भगवान के संकीर्तन भजन रूपी गुणों की प्रशंसा करते हुए आप ही श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र हो, इस प्रकार कहते हुए श्री नारद उनकी स्तुति करने लगे राजा की। सार्वभौमो मुनिवरम सपूज्यम प्रश्नितो अब्रवीत निज शलाघा भरा जज्जात लज्जा नमित मस्तकः। वे सार्वभौम राजा अपनी अत्यधिक प्रशंसा सुनकर लज्जित हुए और मस्तक झुकाकर मुनिवर श्री नारद का भली भांति पूजन कर विनय पूर्वक कहने लगे। क्या कहा? हे देवर्षि नारद, आप इस अधम मनुष्य को बिना विचार किए श्री कृष्ण का कृपा पात्र क्यों मान रहे हैं? राजन ने कहा, मैं मनुष्य हूँ, मेरी आयु भी कम है, ऐश्वर्य अल्प है, यानी ऐश्वर्य अल्प है, मेरे पास जो धन दौलत है वो कम है,
और मैं कभी कभी थोड़ा सा ही दान करता हूँ। विशेषतः मैं कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं हूँ। सब समय भय तथा तीन तापों से पीड़ित रहता हूँ। मैं श्री कृष्ण कृपा का पात्र हूँ, यह बात भी मुझ पर चरितार्थ नहीं होती। कितनी दैन्यता प्रकाशित की उस राजा ने देवर्षि नारद के आगे। और कोई होता ना, अच्छा, अपनी प्रशंसा को सुनकर के फूल जाते हैं। और लोग चाहते हैं कि कई लोग तो प्रतिष्ठा के भूखे होते हैं, इतनी प्रतिष्ठा चाहिए, इतना मान चाहिए, बस सबको ज्ञात हो जाए कि ये कथा तो ये देवी करा रही है, ये भक्त करा रहे हैं, मेरा नाम आना चाहिए। हमारे यहाँ भी प्रचलित है, माता जी किसी का नाम ले देंगे, किसी का भी, उनकी कथा कब है, जैसे कह देंगे रमा देवी की कथा कब है, शीला देवी की कथा कब है। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा इधर आओ, रमा देवी का पुराण किसने लिखा, शीला देवी का पुराण किसने लिखा, तुमने लिखा, किस ऋषि ने लिखा, बताना जरा। नहीं जी नहीं, वो मैं भागवत की बात करी, मैं तो ऐसे बोलना, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कब है। तो माताओं का नाम लेंगे, भैया का नाम लेंगे, क्यों क्यों, माताएं चाहती है ना प्रतिष्ठा, वो चाहती है हमारे नाम का झंडा ऊंचा रहे हमारा। बस मत सुनो, जहाँ अपनी प्रशंसा सुन ली, अपनी प्रतिष्ठा की भूख बढ़ गई, हमारी भक्ति उड़ जाएगी, भजन करने को मन ही नहीं करेगा, बिल्कुल मन नहीं करेगा। ये भक्ति कपूर की भांति उड़ जाती है, कपूर की भांति। हमेशा अपनी प्रशंसा अपने कानों से नहीं सुनना। निंदक नीरे राखिए, आंगन छवि छबाए। निंदा करने वाले को कहते साथ नजदीक रखना चाहिए। हमारे गुरुदेव तो बोलते उनको रसगुल्ला दिया करो। एक बार कबीर जी, एक चौराहा था, चौराहे पे जैसे बने होते हैं ना बैठने के लिए, तो शाम को सारे बैठते थे। तो किसी एक ने कहा, कबीर जी वो गांव में फलाना बंदा मर गया, आप क्या कहेंगे उसके बारे में। कबीर जी ने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ, आपसे ज्यादा दुख हुआ। कहते आपको दुख हुआ, वो तो आपकी निंदा करता था रोज। तो कबीर जी ने कहा, देखो, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मेरे कपड़ों को वो बिना पानी के बिना साबुन के साफ कर देता था। कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार। एक निंदक के शीश पर लाख पापिन का भार। कबीर जी ने दोहा रच दिया। निंदा करने वाला पता नहीं किस किस की गठरियां अपने शीश पर लेकर के चलता है, और लाख लाख पापियों का भार उसके सिर पर पड़ा रहता है। पापी मिल जाए, पाप का प्रायश्चित तो है, कर सकते हो, लेकिन निंदक व्यक्ति का तो बस मुख दर्शन भी नहीं करना चाहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे राधे बोल दिया और साइड लाइन करो, निकल जाओ। तर्क ना करो उनसे, बहस ना करो। ऐसे होते हैं निंदक व्यक्ति। तो भावानुवाद में कह रहे हैं कि हे देवर्षि नारद, मैं मनुष्य हूँ, विशेषतः मेरे जैसे मानव को आप बिना विचार किए श्री कृष्ण का करुणा पात्र क्यों कह रहे हैं। इस विषय का इन दो श्लोकों में अन्वय हुआ है। मैं अस्वतंत्र हूँ, अर्थात
अपना स्वधर्म आचरण करने के मैं अधीन हूँ। इस कारण से मैं श्री कृष्ण का अनुग्रह पात्र हूँ, इस वचन के सर्वथा अयोग्य हूँ। यहाँ वो राजन ये बताना चाह रहा है कि मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ और अपने धर्म का पालन करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ, और आप मुझे कह रहे हो कि आप कृष्ण कृपा के पात्र हो। तो उन्होंने कहा भगवान का अनुग्रह तो दूर रहे, उनके द्वारा मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा। ऐसे आश्वासन प्रदान करने वाले वचनों को भी मैं श्रवण करने के लिए अयोग्य हूं। मैं ऐसा भी सुनना नहीं चाहता, ऐसी भी योग्यता मेरी है नहीं। मुझ पर श्री कृष्ण की कृपा है, ऐसे वचन के भी मैं अयोग्य हूं। मुझ में योग्यता नहीं है। जो देवर्षि नारद आप कह रहे हो कि मुझ पर कृष्ण की कृपा है, मुझ में योग्यता ही नहीं है। कितना सुंदर खंडन कर रहे हैं। हाय, कहाँ है मुझ में वैसी संपत्ति के लक्षण और कहाँ है मुझ पर वैसी कृपा। इस एक एक कथा के पात्र को अगर हम अच्छे से सुनेंगे ना, इस ग्रंथ को सुनने से देखना आपकी उज्ज्वला भक्ति आ जाएगी, सब में आएगी। अतएव आप केवल बिना विचार किए ही ऐसा कह रहे हैं। वास्तव में देवता ही भगवान श्री विष्णु के दया पात्र हैं, क्योंकि वे मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं और उनका शरीर तेजो में होता है। देवताओं का शरीर तेजो में होता है। जैसे पवन देव का अवतार भीम हुए, इंद्र का अवतार अर्जुन हुए, अश्विनी कुमार के हुए नकुल सहदेव, धर्मराज के युधिष्ठिर। तो इनमें तेज है। वे निष्पाप सत्व गुण युक्त दुख से रहित होते हैं और सदा सुखी रहते हैं। उनका आचरण और गति स्वच्छंद है। देवते अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। विशेषतः वे अपने अपने भक्तों के अभिलाषित वर को प्रदान करने में समर्थ हैं। इन देवताओं में सामर्थ्य है। जो आप इनकी उपासना करोगे, इनका मंत्र जप करोगे, ये आपकी इच्छा को पूरी कर देंगे और नित्य अमृत पान करके अपनी मृत्यु, जरा, व्याधि आदि को भी जीते हुए हैं। इन्हें भूख प्यास की बाधा भी नहीं है तथा वे अपनी इच्छानुसार यज्ञ आदि का भाग ग्रहण करके संतुष्ट रहते हैं। हे भगवान, वे महाभाग्य के बल से दीर्घ काल तक उस स्वर्ग में निवास करते हैं जहां इस भारतवर्ष के लोग प्रचुर पुण्य कर्म करने से ही जा सकते हैं। तो एड्रेस कहाँ का बता दिया? स्वर्ग लोक का, जहां देवता लोग रहते हैं। एक बात और सुनो अच्छे से। अगर देवता लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के विपरीत कोई निषिद्ध आचरण किया तो उनको भी दंड मिलता है। ये मत भूलो। यहां लिखा है ना कि उनका आचरण और गति स्वच्छंद है, स्वतंत्र। एक बार इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या उसे दिल दे बैठी, प्यार कर बैठी। तो गौतम ऋषि अपने जप तप में थे और इंद्र आया और उसने पहचान लिया, भेष बदल के आया ना कि ये मेरा प्रेमी है, इंद्र है। और इंद्र के साथ गौतम ऋषि की पत्नी ने व्यभिचार किया।
और इंद्र ने चंद्रमा को कह दिया कि तू चांदनी रात तो होगी, लेकिन तू उस रात लंबी कर देना, यानी मुझे समय चाहिए। जो उस समय ऋषि भी त्रिकालज्ञ होते थे, तो गौतम ऋषि को जब पता लगा कि मेरी पत्नी के साथ ये इंद्र दुराचार कर रहा है, तो ऋषि ने श्राप दिया इंद्र को, सहस्त्र योनि तेरे शरीर में पैदा हो जाए। स्त्री योनि कितनी? 1000, और तेरे नेत्र भी स्त्री योनि जैसे हो जाएं। और चंद्रमा को कहा कि तूने पाप करने वाला पापी नहीं होता, तूने इसको व्यभिचार करते देखा, और तूने अपने समय की अवधि के बीच बीच में तुझे अस्त हो जाना चाहिए था। जा, तुझे कलंक लग गया, तू 15 दिन अपना प्रकाश देगा और 15 दिन तू अंधेरे में रहेगा, कृष्ण पक्ष होगा। चंद्रमा में देखो काले काले धब्बे हैं ना। और अपनी पत्नी को कहा, जा व्यभिचारिणी, तू पाषाण बन जा। ऐसा हो गया। लेकिन इंद्र के शरीर में 1000 स्त्री की जो योनि होती है, वो चिन्ह उभर गए। वो क्या करेगा इंद्र? स्वच्छंद विहार किया। यहां तक कहते उस स्त्री योनि से खून का श्राप भी, रक्त का श्राप भी होता था। इतना बड़ा अभिशाप मिला इंद्र को। ये किसी कल्प की कथा है। कभी कोई तपस्या करे तो इंद्र अप्सराओं को भेज देता है, मेरा सिंहासन हिल जाएगा। तो क्या इंद्र सुखी हैं? बोलो, देवी देवता सुखी हैं? नहीं हैं। इनको भी अपने अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। और स्वर्गलोक में उपेंद्र, वो विष्णु मूर्ति है वहां पे। स्वर्ग में हरि कथा नहीं है। स्वर्ग में तो सुरापान चलता है, अप्सराओं का नृत्य चलता है। स्वर्ग में इंद्र अपने गुरु का सम्मान नहीं कर पाता, बृहस्पति का। स्वर्ग ऐसा है जैसे बुर्ज खलीफा में आप रह आओ, वैसे ही स्वर्ग में रह जाओ। और समय आने पर कर्म फल क्षीण हो जाएंगे, वहां 1 सेकंड के लिए भी नहीं रह पाओगे। तो ये कथा जो यहां इस पृथ्वी लोक पे आप सुन रहे हो, ये यहीं सुलभ है। ये नीचे के जो असुर लोक हैं, भुव स्वः अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, वहां कोई कथा नहीं होती, वहां सब असुर हैं। कथा का जो हमें एक सौभाग्य मिला है वो इसी मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में है। स्वर्ग में कथा नहीं होती। उन्हें भूख प्यास की बाधा भी नहीं है, तथा वे अपनी इच्छा अनुसार यज्ञ आदि का भाग ग्रहण करके संतुष्ट रहते हैं। हे भगवान, वे महाभाग्य के बल से दीर्घ काल तक उस स्वर्ग में निवास करते हैं जहाँ इस भारतवर्ष के लोग प्रचुर पुण्य कर्म करने से ही जा सकते हैं। अच्छा, आप मुझे एक, मेरी जिज्ञासा है, मैं आपसे एक जिज्ञासा कर रही हूँ कि अब करवा चौथ का व्रत आ रहा है, तो क्या करवा चौथ के व्रत का किसी पुराण में
किसी शास्त्र में प्रमाण है? आनंदी रिद्धि गुरुदेव मना करते हैं हमें। हाँ जी, क्या बोला? गुरुदेव ने मना किया है। इस व्रत का ना शास्त्रों में प्रमाण नहीं है, ये ना बस जैसे रीति रिवाज चले आते हैं ना, प्रथा हो गई कोई, उस पे आधारित है ये व्रत। ठीक है आनंदी दीदी मेरी बात सुनना, गुरुदेव ने हमें मना किया है जी। क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं कि जीवात्मा का पति परमात्मा है, ये तो ढोंग है सारा। तो उन्होंने मुझसे मतलब 2 बार मना किया मुझे कि मत करो, मैं जिम्मेवार हूँ, जी। फिर हमने छोड़ दिया। हाँ जी। जो करवा चौथ का व्रत रखता है उसका पति भी चला जाता है, होता है ना, ऐसे चांसेस होते हैं। तो क्या उस स्त्री के व्रत रखने में कोई कमी रह गई? वो तो बेचारी सारा दिन पानी भी नहीं पिएगी, कितनी तपस्या करेगी। नहीं दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। ये पता क्यों ये पता क्यों बनाया हुआ है? ये इससे क्या होता है कि पार्लर का काम भी चलता है और वैक्यूम का काम भी चलता है। तो ये उनके लिए कि चलो एक मतलब मनोरंजन है और इनकम का जरिया बन जाता है बस। रीना दीदी आपका पार्लर है ना, इसलिए बोल रही हैं आप। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। अरे देखो, कपड़े वालों का काम चलेगा, मिठाई वालों का काम चलेगा, फ्रूट वालों का काम चलेगा, सुनार का काम चलेगा, ज्वेलर, सबका, सबको रोजी रोटी लगी पड़ी है। और औरतें ऐसी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मुझे लगता है कि जैसे मतलब हम शास्त्रों से बंधे हुए हैं, हिंदू, उसमें रीति रिवाजों पे चले तो सनातन हमारा काफी समृद्ध होता है। गुरुजनों की बात को हम एक्सेप्ट करते हुए ही इस व्रत को करते हैं। जैसे हम इस अपने जो हमें धर्म इस वक्त जिस धर्म में हम चले हैं, वैसे तो धर्म जिस उसमें हम ठाकुर जी के चल पड़े हैं, धर्म हमारा ठाकुर जी का ही है, लेकिन जो प्रारब्ध से जो हमें कारण शरीर मिला, दूसरा शरीर मिला, उसके अकॉर्डिंगली जो मुझे मैं अपना ऐसे पक्ष रखती हूँ, बल्कि मैं कोई किसी तरह का वो नहीं है, गुरुजनों का बहुत शीर्ष पर हमें रखना है। मुझे लगता है कि स्त्रियों ने इस व्रत का मजाक बना दिया, इसलिए ये मजाक बन गया। ये बहुत ही, अगर हम एक गृहस्थ जीवन में बड़े पवित्र तरीके से इसको करें, पति शायद इसलिए हमारे चले जाते होंगे क्योंकि हम उतने अच्छे भाव से, हम सारा दिन तो डेकोरेशन करती रहती हैं, सारा दिन तो हमें मुंह और सजाने के लिए, मुझे लगता है अगर हम पूर्ण रूप से ठाकुर जी के आगे बैठ के एक आत्मा के कल्याण के लिए प्रार्थना करें और उसके लिए भजन करके बैठे, तो शायद ये स्त्री का एक अच्छा धर्म होगा, जो कि आजकल फॉलो नहीं होता। मतलब अगर हमें करवा चौथ का व्रत रखना है, अगर गुरुजनों की आज्ञा नहीं है तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर है तो हमें शायद यही रखे कि एक आत्मा की हम ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम उनके लिए, अगर हम तो क्या बोल सकते हैं, मतलब सिर्फ एक ही है कि एक आप हाथ से समझ लीजिए, तो हमें हरिनाम करना चाहिए, पति के लिए हमें हरिनाम करना चाहिए और व्रत को पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करते हैं इसीलिए जो है ये अनिष्ट होते हैं हमारे साथ। हरे कृष्ण माता। राधा जी की प्रसन्नता के लिए रखो, अगर ऐसी तपस्या करनी है, राधा जी की प्रसन्नता के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। अगर तपस्या करनी है तो प्रिया जी की प्रसन्नता के लिए करो ना। और कार्तिक मास में ये सारे आते हैं, तो मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य होना चाहिए, मैं अपनी प्रिया जी की मैं कब किंकरी बनूंगी। हे प्रिया जी, मेरा तो भाव यही होता है कि हे प्रिया जी, वैसे मैं पूरा रखती नहीं हूँ, मैं बस बीच में फल ले लेना, जो भी करना ठाकुर जी को भोग लगा के। और वैष्णवियों को मेहंदी नहीं लगानी है, जो वैष्णवी होती है, मैंने जब से सुना है ना, मेरे को कई साल हो गए हैं, मैं मेहंदी नहीं लगाती। वैष्णवियों को मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। मेहंदी की उत्पत्ति गाय के खून से हुई है, सुना है मैंने ऐसे, तो हम मेहंदी नहीं लगाते। हरे कृष्ण दीदी, हाँ जी, हरे कृष्ण बोलिए। देखो मेरे ना मेरे को एक कार्ड करवा गए ना 84 कोस की, मैं गुरु जी के साथ